हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। आई एम प्रोफेसर आर के कुशवाहा, लेक्चरर जीपी कैमूर। आज हम लोग यूनिट 2 यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो फंडामेंटल यूनिट सेक्शन से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज ए फंडामेंटल यूनिट? निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मूल मात्रक है? तो न्यूटन, वाट, एम्पियर, जूल पर सेकेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूटन, वाट, एम्पियर, जूल सेकेंड में न्यूटन फंडामेंटल यूनिट नहीं है। क्यों? जो न्यूटन होता है वो फोर्स का यूनिट होता है, और फोर्स का जो फार्मूला होता है वो मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। जो वाट है ये पावर का यूनिट है, और पावर जो है वर्क और टाइम पर डिपेंड करता है। जो जूल पर सेकंड है ये भी आपका एनर्जी और टाइम का डायमेंशन है। जूल पर सेकंड ये वाट ही हो गया, ठीक है। तो इसमें जो एम्पियर है, एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स में आप देखेंगे केजी, मीटर, सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और करंट के लिए एम्पियर। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ एसआई यूनिट एस हर्ट्ज? निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी जो हर्ट्ज से रिलेटेड होगी? तो हर्ट्ज क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, उसको हम लोग करते हैं हर्ट्ज, या TRTZ, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं HZ। हर्ट्ज जो एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसको हर्ट्ज नाम दे दिया गया इस यूनिट को। तो ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का होता है। तो इसमें ऑप्शन ये जो है सी, फ्रीक्वेंसी। चार्ज के लिए क्या होता है? कूलाम होता है, जिसको C से डिनोट किया जाता है। फोर्स के लिए क्या होता है? न्यूटन, जिसको N से डिनोट किया जाता है। पावर के लिए क्या होता है? पावर क्या हो जाता है? W/T, और वाट से डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ एसआई यूनिट एस कैंडेला? कैंडेला किस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है? तो जो कैंडेला होता है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। ठीक, वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इम्पल्स एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। फोर्स भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। जबकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, जिसका कि यूनिट या मात्रक कैंडेला होता है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी मूल भौतिक राशि है। अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम? यानी कि मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई या दूरी, टाइम यानी समय। द्रव्यमान मास, लेंथ दूरी, और समय का एसआई यूनिट क्या है? तो द्रव्यमान के लिए क्या हम लोग लिखते हैं? केजी लिखते हैं। दूरी के लिए क्या होता है? इसको हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, एसआई यूनिट। और टाइम को क्या हमेशा सेकंड में करते हैं, तो क्या है? केजी मीटर सेकंड। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा केजी मीटर सेकंड है। तो ऑप्शन ए ग्राम मीटर सेकंड है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी केजी सीएम एंड सेकंड है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जी सीएम एंड एस है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? केजी मीटर सेकंड। तो अभी हम लोग क्या सॉल्व किए थे? केजी मीटर पर सेकंड। केजी किसके लिए? मास के लिए। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन?
एसिलेशन का फार्मूला क्या होगा, एसिलेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होगा, फार्मूला को हिंदी में बोला जाता है सूत्र। सूत्र क्या होगा, तो त्वरण को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to w dot r dot t dot respect to time। ठीक है, इससे करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं w डॉट r डॉट t डॉट, तो इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन का मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम। मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, एक्सेलरेशन का सिंबल है a। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, f मल्टीप्लाइड बाय d। तो देखिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम का हो जाएगा, p का हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई a क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई d क्या हो जाता है, डिस्टेंस वर्क हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं भौतिकी में या फिजिक्स में, कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, तो वो 7 होते हैं। ठीक है, और 2 होते हैं सप्लीमेंट्री यानी पूरक भौतिक राशि। कौन सा, प्लेनर एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेनर एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर आ रहा है। देखिए फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं है। लोग जो कहते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत कड़ा होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं, फ़िज़िक्स से इजी सब्जेक्ट ही नहीं बना हुआ है। अगर आप इसको फिजिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। व्हाट इज़ फार्मूला फॉर मोमेंटम, पूछ रहा है कि फार्मूला फॉर मोमेंटम यानी मोमेंटम का संवेग का सूत्र क्या होता है। तो संवेग को कैसे डिफाइन करते हैं, संवेग इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, m मल्टीप्लाइड बाई v, यानी मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है हमारा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एफ डी, ये वर्क का हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, ये देखिए मास वी, अभी हमने मोमेंटम, यही मोमेंटम का होगा, ऑप्शन बी सही होगा। हालांकि डिस्कस करते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, मास एम ए, ये फोर्स के लिए हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डी वी अपॉन डी टी, किसके लिए हो जाएगा, एक्सीलरेशन का फार्मूला। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि बाकी तीनों अलग अलग भौतिक राशियों फिजिकल क्वांटिटी के लिए है। व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का एसआई यूनिट क्या होगा। तो अभी हमने डिस्कस करते समय जो पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, आपको ऐसा लगा होगा कि हमने इसको आंसर दिया हुआ था। एसआई यूनिट का एसआई एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन क्या होता है, घन कोण का यानी सॉलिड एंगल का होता है। रेडियन क्या होता है, प्लेनर एंगल का होता है। कैंडेला क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। डिग्री क्या होता है, डिग्री जो लिखा गया है किसी भी भौतिक राशि या अक्षर पर हम लोग ए उसके बगल 0 बिठा देते हैं, वो डिग्री कहलाता है। जैसे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, उसके पीछे क्या रहता है, ए लिखा रहता, सुन्ना लगा रहता है, ठीक है। जो एंगस्ट्रॉम पर हम लोग लिखते हैं वो सुन्ना ए के ठीक ऊपर लगा रहता है, ना कि बगल में। बगल जो होता है, बगल में जो रहेगा, साइड में जो रहेगा वो डिग्री को दर्शाता है।
अब क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन एमकेएस एंड एसआई सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि एमकेएस और एसआई सिस्टम दोनों में ही, दोनों प्रणालियों में सेम होगा। अब हम लोग को इसका विकल्प देखने के लिए, चॉइस देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, एम्पियर, केल्विन, मोल, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो होगा ये एमकेएस और एसआई दोनों में सेम रहता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। द फंडामेंटल यूनिट विच इज कॉमन इन एफपीएस एंड एमकेएस। कौन सा फंडामेंटल यानी मूल मात्रक है जो कि एफपीएस और एमकेएस में कॉमन होगा। तो देखिए फंडामेंटल पहले जाने, एफपीएस क्या है, एमकेएस क्या होगा। तो आप लोग मेरे ख्याल से बहुत स्मार्ट हैं और इसको देखते ही तुरंत समझ गए होंगे। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर क्या हो गया आपका सेकेंड टाइम, ये मास, ये किलो, और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसको किसने डेवलप किया था, इसको एफपीएस जो है आपका ब्रिटिशर्स ने यानी अंग्रेज़ों ने इसको डेवलप किया था, ठीक। एमकेएस या एमकेएससीआई जो एसआई प्रणाली है ये इंटरनेशनल प्रणाली है। तो इसमें आप देख रहे होंगे क्या कॉमन है, एफपीएस और यहाँ क्या है, एमकेएस, दोनों में क्या है, एस कॉमन है ना, यानी सेकंड कॉमन होगा। सिंपल आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिट ऑफ लेंथ। इसमें कौन सा है, लेंथ का यूनिट है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो है लाइट ईयर का यूनिट ऑफ लेंथ होता है। ल्यूनर मंथ, कैंडेला, केल्विन, ये तीनों ही यूनिट ऑफ लेंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है। कौन सा ऊर्जा का मात्रक होगा, न्यूटन क्या होता है, ये फोर्स का मात्रक होता है, यानी कि बल का मात्रक होता है, फोर्स का यूनिट है। न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, ये इम्पल्स का हो जाएगा, नहीं ये इम्पल्स का भी नहीं होगा, ये जो है इम्पल्स का हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी का मात्रक नहीं है, किसी का यूनिट नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर। इसमें से कौन पावर का यूनिट नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। तो वाट तो पावर का यूनिट होता ही है। जूल पर आर भी एच आर जो लिखा है ना, इसका मतलब है HOUR, आवर का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो जूल पर आर ये क्या हो जाएगा, ये भी पावर का यूनिट है। कैसे, पावर इज इक्वल टू क्या था, W/T, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क का हम लोग क्या लिखते हैं, जूल यूनिट होता है, टाइम का सेकंड होता है, या किलो या आवर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बी जो पावर का यूनिट हो गया। तीसरा है सी, न्यूटन मीटर सेकंड। देखिए NM सेकंड का मतलब न्यूटन नहीं है, ये न्यूटन मीटर लिखा गया है, ठीक है, न्यूटन मीटर लिखा गया है। न्यूटन मतलब F, मीटर इंटू D, यानी वर्क डिवाइडेड बाय सेकंड टाइम, ठीक है। न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो ऊपर क्या हो गया, न्यूटन से F, मीटर का हो गया D का फिजिकल क्वांटिटी है, और जो सेकंड है वो किसका, टाइम का हो गया। ये भी क्या हो गया, एक तरह से पावर, एक तरह से नहीं, पावर का ही ये डायमेंशन हो गया। तो इसमें ऑप्शन डी अब क्या है, न्यूटन सेकंड ये पावर का यूनिट नहीं है। तो यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि नहीं पूछा है। 37, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट ऑफ मास इज। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो कि मास के लिए मूल मात्रक है।
द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट्स ऑफ मास, इसमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी मास का यूनिट होगा? तो डेंसिटी, मोमेंटम, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स। सिर्फ जो इनर्शिया है यही यूनिट ऑफ मास है। अब आप पूछेंगे कि यूनिट ऑफ मास तो केजी होता है, नहीं। रोटेशनल मोशन जब आप पढ़ेंगे या रिजिड बॉडी प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनर्शिया होता है, किसी भी वस्तु बॉडी का इनर्शिया होता है, वो मोशन में मास का रोल प्ले करता है। ठीक है, इस कारण से इसका ऑप्शन सी सही है। एसएससी और बीएससी, बीएचयू, बीएससी अब तो हो गया है CUET वाला एग्ज़ाम सेंट्रलाइज्ड, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन किसका देखिए है? फोर्स का। मीटर स्क्वायर किसका है? एरिया का, एरिया का। तो फोर्स पर यूनिट एरिया किसका होता है? प्रेशर का होता है, प्रेशर का। तो ये किसका हो जाएगा? प्रेशर का यूनिट हो जाएगा। विच आर फॉलोइंग सिस्टम इन ए ब्रिटिश सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रणाली है? तो ब्रिटिश प्रणाली क्या है? FPS। इससे पहले हमने बताया था ना, FPS जो है ब्रिटिश प्रणाली है। CGS क्या है? फ्रांस वालों ने डेवलप किया था। MKS जो है SI यूनिट है, SI यूनिट का पार्ट है। MKS जब उसी को फिर बाद में लिखा जाता है MKS से, फिर उसके बाद और भी जब इसमें नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड होते गए तो इसी को फिर SI बोला जाने लगा। विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम वाज सेटअप इन फ्रांस, कौन सा मात्रक प्रणाली फ्रांस में अवस्थापित हुआ था? तो CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है? CGS सिस्टम जो था वो फ्रांस में सेटअप हुआ था। देखिए और क्वेश्चन है कि नहीं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो 40 क्वेश्चन, करीब हम 22 क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो फिजिक्स है वो बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, इससे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो फिजिक्स सबसे ईजी चीज़ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए।